मम्मी, सुबह के 6 बज गए हैं और आपकी बहू अब तक चाय लेकर नहीं आई है। अरे ले आएगी चाय, अभी 6 ही तो बजे हैं। कौन सा सूरज निकल आया है, बस लेकर आ जाएगी थोड़ी देर में चाय, देखना। मम्मी, तुमने ना अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। मम्मी जी, ये आपके लिए चाय और दीदी आपके लिए भी। वो क्या है ना मम्मी जी, आज सुबह लाइट चली गई थी, इसलिए ठंडे पानी में नहाने में थोड़ी देर हो गई। अरे बहू, क्या जरूरत थी इतनी सुबह सुबह नहाने की, बाद में नहा लेती। बीमार हो जाओगी, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाओगी तो। थोड़ा ध्यान रखो अपना, ठंडे पानी से नहाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। दीदी चाय। और बहू सुन, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। सर्दियों का दिन है वैसे भी, और घर में होता ही कितना काम है, थोड़ा सा तो काम है। मम्मी जी, दीदी आप दोनों चाय पियो, मैं अभी आती हूँ। वाह मम्मी, आप तो सच में आप ही हो। आपके जैसी तो कोई हो भी नहीं सकती। मम्मी, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, अपनी बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो ऐसा ना हो किसी दिन आपके ही सर पर बैठकर तांडव करेगी, तांडव। बताओ, आप भाभी को ऐसे बोल रही हो, इतनी सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सास तो ऐसी है, अगर मैं सुबह 5 बजे भी उठ जाऊं ना तो बोलती है इतनी लेट उठी है महारानी, जल्दी नहीं उठ सकती क्या? और आप यहाँ पर बहू 6 बजे उठकर आई है, तब भी आप कुछ नहीं बोल रही हो। मम्मी, अगर आप अपनी बहू को इतना सर पर चढ़ाओगी ना तो आगे जाके दिक्कत आपको ही होगी। अरे छोड़ ना बेटा तू सुबह सुबह। अरे बहू, मुझे जरा सब्जी लाकर दे दे, मैं काट दूंगी, खाली बैठी हूँ। मम्मी, आप नहीं बदलने वाली हो, आप करो घर के काम। मेरी सास तो जरा सा भी काम नहीं करती है, सब्जी काटने का बोलूं वो तक नहीं काटती है, और आप तो बहू के बराबर काम कर लेती हो। मम्मी जी, आपने सब्जी मंगवाई थी ना काटने के लिए? हाँ बेटा, लाओ। बहू, तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं मम्मी जी, बस मैं पोछा लगा रही थी। आधे घर में पोछा लगा दिया है, आधे घर में अभी बाकी है, अभी लगा देती हूँ बस थोड़ी ही देर में। बहू, रोज रोज पोछा लगाने की क्या जरूरत है? अरे डेली डेली घर कहाँ गंदा हो रहा है, अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में पानी का काम थोड़ी कम किया करो, बीमार हो जाओगी। डेली डेली पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2-3 बार लगा लो, बस वही बहुत है। घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो घर गंदा होगा। ऐसे भी ये पत्थर का आंगन है, पत्थर को कितना भी घिस लो वो वैसा का वैसा ही रहता है, इसलिए डेली डेली पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आओ काम करो कुछ दूसरा। ठीक है मम्मी जी। धन्य हो मम्मी, धन्य हो। मेरी सास तो मुझसे दिन में 2 बार पोछा लगवाती है, अगर मैं दिन में 2 बार पोछा ना लगाऊं तो मुझसे लड़ाई करने लगती है, और आप भाभी को बोल रही हो हफ्ते में 2 या 3 बार पोछा लगाया कर। धन्य हो माता श्री, धन्य हो। तुम तो अपनी बहू को बोलती हो आराम करो, मेरी सास की तो मजाल है जो मुझे आराम करने को कहे या मुझे आराम करने दे। अपने रूम में जाकर मैं बैठ नहीं पाती, इतने में तो आवाजें लगाना शुरू कर देती है, ये नहीं किया वो नहीं किया। बिना थोड़ा अपना सासपन दिखाया करो, सास बनी हो तो सास की तरह रहो। एक हमारी सास है जो सारा दिन टटर टटर करती रहती है और ताना मारते हुए नहीं थकती है, और एक मैं आपको देख रही हूँ तो अपनी बहू पर इतना प्यार लुटा रही है। हेलो, हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी मम्मी को। ठीक है, बाय। अरे किसका फोन था? मम्मी, आपके जमाई का। मेरी बुआ सास है ना, उसकी बेटी की सगाई तय हो गई है, तो उसकी परसों एंगेजमेंट है। ये बोल रहे हैं कल सुबह मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। कल सुबह मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। ओ, तो इसका मतलब तू कल सुबह ही निकल जाएगी? तो अब तक तेरे लिए कुछ लेकर ही नहीं आई, कपड़े वगैरह? हाँ मम्मी, मुझे तो कल सुबह निकलना ही पड़ेगा। ऐसा क्या? एक काम करती हूँ, मैं अभी बाजार जाकर आती हूँ, तेरे लिए कपड़े वगैरह ले आती हूँ। बहू,
ओ बहू, यहाँ पर आना। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया क्या? अभी तेरे नंदोई जी का फोन आया था। कल तेरी नंद जा रही है अपने ससुराल। पर क्यों दीदी? दीदी आप कल ही तो आई हो, 2-4 दिन रुक कर जाना। नहीं भाभी, वो मेरी बुआ सास की लड़की की एंगेजमेंट है, तो हमें वहाँ जाना है। हाँ बहू, ये कल जा रही है तो मैं थोड़ा बाजार होकर आती हूँ। घर का थोड़ा ध्यान रखना और काम कर लेना। जितना हो कर लेना, बाकी मैं आके कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी, जल्दी जाओ और जल्दी आना, क्योंकि मुझे फिर पैकिंग भी करनी है। ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। कुछ देर बाद। अरे मम्मी, आ गई आप? हे भगवान, बाजार में जाने का तो मन ही नहीं करता है। इतनी भीड़, बहुत ज्यादा। दुनिया भर की भीड़ हो रही थी बाजार में। दुकानों में पैर तक रखने की जगह नहीं है। अरे मम्मी, दिखाओ तो सही, क्या क्या लेकर आई हो आप? हाँ, रुक जा बेटा, सांस तो लेने दे जरा मुझे। मम्मी जी, पानी। मैंने आपकी आवाज सुनी थी, इसलिए मैं पानी ले आई। ला पानी लेकर आ बहू। भगवान भला करे बहू तेरा, गला सूख गया था मेरा। ठीक है मम्मी, अब आपने पानी भी पी लिया। अब जल्दी से बताओ, आप क्या क्या लेकर आए हो? ए, रुक जा बेटा, सब कुछ तेरे लिए ही लेकर आई हूँ। बहू, तू भी यहीं रुक जा, तू भी देख लेना। ये ले बेटा, एक तो तेरे लिए एक ये हैवी साड़ी लेकर आई हूँ। वाओ मम्मी, कितनी सुंदर है। अब तेरी बुआ सास की लड़की की एंगेजमेंट हो रही है, फिर शादी भी तो होगी। उस समय तो ये ड्रेस पहनना, ठीक है? मम्मी, ये तो बहुत सुंदर है, और इसका कलर तो देखो, और इस पे वर्क देखो कितना प्यारा हो रहा है। सच में बहुत सुंदर है मम्मी, ये तो है ना भाभी? हाँ दीदी, बहुत सुंदर साड़ी है, कलर भी बहुत प्यारा है। ठीक है बेटा, पसंद है ना तुझे? हाँ मम्मी, बहुत पसंद है। ये ले बेटा, ये सूट और लाई हूँ, बहुत चल रहे हैं आजकल। हाँ मम्मी, ये भी बहुत अच्छा है। और ये ले बेटा, ये तेरी सास के लिए है। अरे वाह मम्मी जी, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। और इसकी मैचिंग की चूड़ियां भी लेकर आई हूँ, दे देना अपनी सास को। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ड्रेस उनको देनी है ना? दे दूंगी। अरे वाह मम्मी जी, दीदी की सास के लिए भी बहुत अच्छी ड्रेस लेकर आए हो आप तो। बहू, ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अरे वाह मम्मी, ये ड्रेस भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये बहू के लिए लेकर आई हूँ मैं। क्या मम्मी जी, ये ड्रेस मेरे लिए? सच में? अरे मम्मी, ये तो सच में बहुत सुंदर है। बहू देख, मैं तेरे लिए एक पर्स भी लेकर आई हूँ, एक तू रख लेना और एक अपनी नंद को दे देना। थैंक यू मम्मी, ये पर्स मुझे बहुत पसंद है, मैं ऑनलाइन मंगाने की सोच ही रही थी। थैंक यू जो आप ले आए। हाँ ठीक है मम्मी जी, पर आपको मेरे लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अभी तो बस आप दीदी के लिए ही ले आते। आपका बहुत खर्चा हो गया होगा ना मम्मी जी। अब इसमें क्या खर्चा बहू, बच्चों के लिए नहीं लेकर आएंगे तो किसके लिए लेकर आएंगे? बस अभी तो इतना ही लेकर आई हूँ, बाद में और लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए, दोनों के लिए। भाभी, मम्मी बाहर से आई है, मम्मी के लिए चाय तो बनाकर ले आओ। मेरे लिए भी बना देना और मम्मी के लिए भी बना देना। हाँ हाँ दीदी, अभी बनाकर लाती हूँ। मम्मी, पता नहीं आपको अकल कब आएगी। क्या हुआ बेटा? क्यों क्या हुआ मतलब? मेरे लिए लेकर आए वो तो ठीक है, भाभी के लिए इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? बेफिजूल में आपने इतना खर्चा कर लिया। आपको ना पैसों की कोई वैल्यू नहीं है मम्मी। अरे मेरे लिए ला रही थी वो अलग बात है, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन वो आपकी बहू है, उनके लिए इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? मेरी सास तो मुझे कभी एक बिंदी का पत्ता तक लाकर नहीं देती। अपनी बेटी के लिए चाहे वो बहुत सारी चीजें ले आएगी, पर मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आती। देखो, जितना आप मेरे लिए लेकर आई हो, उतना अपनी बहू के लिए भी लेकर आई हो। देख बेटा, तेरी सास क्या करती है क्या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
पर मुझे अपना देखना है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। देख, मेरे लिए जैसी तू है वैसे ही मेरी बहू है, जैसे ही मेरी बहू है वैसे ही मेरी बेटी है। मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। बहू और बेटी में बहुत फर्क होता है मम्मी। बेटा, पर मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं तो बस ये सोचती हूँ, मेरे घर से लक्ष्मी जैसी बेटी गई है तो मेरे घर पर एक लक्ष्मी जैसी बेटी आई भी है। और बेटा, एक बात बोलूं, औरत की एक ही जिंदगी में दो जन्म होते हैं, एक मायके का और एक ससुराल का। जब मायके में उसका जन्म हुआ तो उसके माँ बाप ने उसको कितनी चाहा और कितनी स्नेही से पाला, और दूसरा जन्म उसका ससुराल में होता है जहाँ पर उसके दूसरे माँ बाप होते हैं। अब तो वो इसी घर की है, अपने मायके में जाती है तो मेहमानों की तरह ही जाती है। अब तो असली परिवार हम हैं उसके, तो हम सास को भी यह कभी नहीं भूलना चाहिए, बहू अब हमारे घर का सदस्य है, ना कि मायके का। और घर के सदस्यों के लिए तो हम कितना कुछ करते हैं, वो भी तो किसी के घर की बेटी है ना बेटा, उसको पराया कैसे कर सकती हूँ। वो मेरे बेटे के पीछे आई है, वो इस घर का सदस्य है। उसके मायके में भी तो उसके माँ बाप उसके सारे शौक मौज पूरे करते थे ना, ससुराल में क्यों नहीं। आज तेरी सास ससुराल में तेरे साथ बुरा व्यवहार करेगी और मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। और वैसा ही अगर मैं तेरी भाभी के साथ करूं और उसके मायके वालों को पता चले तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। थैंक यू भगवान, मुझे इतनी अच्छी सास नहीं माँ देने के लिए। अगर हर लड़की को ऐसी सास मिल जाए तो किसी भी बहू को अपनी माँ की कमी महसूस ना हो, ना ही ससुराल में किसी की बेटी जलेगी, ना ही कोई जहर खा के मरेगी। ये भगवान ऐसी सास सभी को दे। मम्मी जी, चाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।